tan थीटा 4/3 है, हमें अदर टी रेशियो चाहिए है, मतलब हमको cot थीटा चाहिए है, sin थीटा चाहिए है, cosec थीटा चाहिए है, cos थीटा और sec थीटा। हमें ये अदर टी रेशियो में ये टी रेशियोज की वैल्यू में चाहिए है। तो भाई tan थीटा है मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार हमारे पास 4/3 है। यहाँ हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी बना लेंगे, ये राइट है, ये हाइपोटेन्यूज आपका कम होगा, और ये एक्यूट एंगल थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर लंब होगा, ये आपका बेस आधार होगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा बेस आधार की वैल्यू क्या है 3, परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू क्या है 4। बाई पाइथागोरस थ्योरम h² = p² प्लस b², b की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 3, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का 9, ऐड करेंगे 25, h² और h करेंगे तो √25 और 25 का स्क्वायर रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। आई होप यहाँ का समझ में आया। तो ये चीज़ आपकी है, ये हाइपोटेन्यूज आपकी क्या हो गई 5 हो गई। अब हम बेटा tan हमारे पास अगर 4/3 है तो इसको पलटेंगे तो cot 3/4 तुरंत हो जाएगा, है ना। sin थीटा का फार्मूला p/h, लंब बटे कर्ण ऑलरेडी हम जानते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5। तो sin थीटा की वैल्यू 4/5 हो गई। अब अगर इसको हम पलट दें तो cosec तुरंत आ जाएगा। इसी तरह बेटा cos का फार्मूला क्या होता है b/h होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और b की वैल्यू क्या गिवन है 3, h की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है 5। तो इस तरह cos थीटा 3/5 आ गया। इसको अगर हम पलट दे बेटा तो sec थीटा आ जाएगा 5/3। आई होप बालाजी का ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट का पहला एग्जाम्पल ये बालाजी का एक्सरसाइज 10.1 का था, आपको आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा इससे प्यारा है, आप लोग ने इसी तरह किया होगा। ओके, अब देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी है सेकेंड एग्जाम्पल। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी बेटा 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, और कह रहा है ए बी और बी सी आपका 5 सेंटीमीटर है। तब बेटा आपसे कह रहा है साइन ए व साइन सी की वैल्यू फाइंड करो, का मान बताओ। तो इट्स वेरी इजी, आपको क्या करना है बेटा, एक ट्रायंगल एबीसी जनरेट करना है जिसमें एंगल भी क्या है राइट एंगल है। तो लाइक दैट ये आपका ट्रायंगल एबीसी है, और जो एंगल बेटा 90 होता है वो चीज़ यहाँ पे रिटर्न होगी। यहाँ पे देखिए बी 90 है तो यहाँ पे बी रिटर्न कर देंगे, बाकी ए और सी यहाँ रिटर्न कर देंगे। तो ये यहाँ तक आया समझ में, हाँ? अब अगर ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, आपका कर्ण होगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, ए बी कितना है 5, बी सी कितना है 5। तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कर लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज कर्ण मिसिंग है ना। जो मिसिंग हो वो कहाँ से फाइंड होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से।
स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू 5 का स्क्वायर और बी की भी वैल्यू, तो ये स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, नाउ ऐड 50। ये एच स्क्वायर इक्वल हो एच करेंगे √50 हो जाएगा, और 50 को क्या रिटर्न कर सकते हैं 25 इंटू 2, और 25 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 5, 2 का नहीं जानते हैं तो ये अंदर रह जाएगा। तो एच की वैल्यू यहाँ पर क्या आई बेटा 5√2। बताइए आप सभी लोग को समझ में आया? आपको साइन ए की वैल्यू चाहिए है। जब ए आप निकालने लगोगे थीटा पे काम ए करने लगेगा। अभी यहाँ पे साइन ए किसका रोल निभा रहा है थीटा का। ए बेटा ए के प्लेस ना थीटा के प्लेस पे ए हो चुका है, तो हमें साइन ए मतलब साइन थीटा। फार्मूला हमारा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें, अगर ये ए है ये थीटा का रोल निभा रहा है तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये लंब नहीं होगा। बाकी 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखिए परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या ही है 5√2। 5 से 5 हो गया कैंसिल। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। अब इसी तरह साइन सी करेंगे। जब साइन सी करने लगेंगे तो ये देखिए अब ये थीटा का रोल निभाने लगा। जब ये थीटा का रोल निभाने लगेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा। और फार्मूला आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण ही रहेगा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगेन क्या है 5√2। 5 से 5 कैंसल, तो 1/√2। समझ में आया? हमें साइन ए और साइन सी की ही तो वैल्यू चाहिए थी। tan से नो प्रॉब्लम। चलिए मान लीजिए मैं tan से चाहिए, तब भी हमारा फार्मूला परपेंडिकुलर अपान बेस होगा लंब बटे आधार होगा। तो ये बेटा देखें ये हमारा फिर लंब होगा, ठीक है। हमारा लंब क्या होगा 5 होगा और हमारा बेस ये बन जाएगा। तब बताइए बेस ये बन जाएगा कि नहीं? तब यहाँ पे 5/5, तब भी हमारे tan c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। समझ में आ बात? बोलिए। तो इस तरीके से हम इन एग्जाम्पलों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप के एग्जाम्पल एक आध दो एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी बुक में भी सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। अब हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाएं तो हम एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज और एग्जाम्पल एक ही दिन में पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। एक बात आप जान लीजिए एनसीईआरटी बुक आपके पास होनी चाहिए 10th की, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो टाइप्स हैं उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो आपके साइड बुक की प्रैक्टिस है, आप साइड बुक को प्रैक्टिस करे रहेंगे तो वहाँ चीज़ें आपको बेहतर ढंग से आ जाएगा। इसलिए आप इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग एक बार एनसीईआरटी, वैसे एनसीईआरटी इटसेल्फ आप सॉल्व कर लेंगे, जो नहीं आया रहेगा बता देंगे हम। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 ट्रायंगल ABC है, जिसमें कह रहा है एंगल B इज अ राइट एंगल। एंगल B समकोण है, एंगल B इज अ राइट एंगल, ऐसे बोलेगा। एंगल B समकोण है ऐसा बोल रहा है। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B क्या है राइट एंगल है, राइट ना। एंगल B क्या है राइट एंगल है, दैट मीन्स समकोण है, ओके। फिर कहा है एंड AB कितना है 3 व BC कितना है 4। फिर कह रहा है ये इफ एंगल A इक्वल अल्फा एंगल C इक्वल बीटा, तब बेटा आपसे कह रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा।
साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा, इनकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखिए क्या है, एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, यहाँ देखिए एक ट्रायंगल ABC है और कौन राइट है, B। तो जो राइट वो यहाँ आ जाएगा, बाकी अदर पॉइंट्स ऊपर और नीचे कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, एंगल ये क्या कह रहा है, अल्फा है, और एंगल C क्या है, बीटा है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक, और ये साहब क्या है, 90 है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस इस पे डिपेंड करेगा। जब ये थीटा का काम करता रहेगा तो ये परपेंडिकुलर लंब ये बेस आधार कहलाएगा, और जब थीटा का रोल ये निभाने लगेगा तो ये परपेंडिकुलर लंब और ये आपका बेस आधार बन जाएगा, है ना, जैसा कि आपको पता है। तो बेटा यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू क्या है, ये 3 है और BC क्या है, अब ये 3 है, ये 4 है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने बहुत बार किया है, तो क्या आएगा, ये डेफिनेटली 5 आएगा। कहाँ से आया है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आई होप अब ये चीज़ आप कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी ना। अब देखिए, अब हम फटाफट वैल्यू हमको क्या निकालना है, साइन अल्फा। अब साइन अल्फा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कण। अब यहाँ पे अल्फा देखिए थीटा का रोल निभा रहा है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा। बाकी ये तो आपका हमेशा फिक्स रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहना है। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, 4, और हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, साइन अल्फा। अब अगर यही हम बेटा साइन बीटा करें, तो फार्मूला हमारा यही रहेगा, बट अब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीटा के रेफरेंस में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी हाइपोटेन्यूज मेरा 5 ही रहेगा। बताइए, इसी तरह अगर हम कॉस अल्फा फाइंड करेंगे तो फार्मूला हमारा क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज आधार बटे कण। बेस की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये अल्फा है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस तो यही हुआ, तो क्या हो जाएगा बताएं, 3/5। और जब cos बीटा करेंगे तब भी फार्मूला यही रहेगा ना, बीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर, अब बेस क्या बन जाएगा, 4/5। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब tan अल्फा 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम फार्मूला जानते हैं tan अल्फा का, साइन अल्फा अपान cos अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ 4/5/3/5 कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल, तो 4/3 हो गया। और एक यूजिंग फार्मूला कर लेंगे। बोलिए भाई, यूजिंग फार्मूला भी तो कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए बीटा है, ये लंब हुआ क्या, 3, और आधार क्या हुआ, 3/4। समझ में आ गया। तो इस तरह में साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा टैन बीटा निकालना आ गया। बताइए, आपको स्टार्टिंग में ही चिल्ला के चीख के मैंने बताया था कि अल्फा आपका थीटा 2 प्लेस टेकन कर सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। जब यहाँ होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस कहलाएगा। ठीक है, जब यहाँ होगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस कहलाएगा। बाकी ये पलटी मार के बैठ जाता है 90 के अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज होगी, कण होगी। ओके, बताइए आ गया कि नहीं है। तो देखिए अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारा इधर हमारे 5 तक हो गए थे।
ये एकदम शुरुआत वाले एग्जाम्पल थे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा। यहाँ पे कह रहा है बिंदु सी पर समकोण एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी है जो इस बार किस पे समकोण है, सी पे राइट एंगल है। ठीक है, सी पे राइट है, सी पे समकोण है और आपको गिवन करा है tan a की वैल्यू 1 और आपको प्रूफ दैट करना है 2 sin a cos a इक्वल टू 1। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बेहद आसान है। देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल है, कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी राइट एंगल है और tan a आपको 1 गिवन दैट है। प्रूफ दैट करना है 2 sin a इंटू cos इक्वल टू 1 आपको प्रूफ दैट करना है। तो आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनाए। यहाँ पे कौन राइट है, सी राइट है। जो राइट वो यहाँ रिटर्न होगा, ए और बी राइट। ये आपका हाइपोटेन्यूज कर्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे थीटा का रोल कौन निभा रहा है, अगर आप देखें तो ए निभा रहा है। कैसे, यहाँ देखें, साइन कॉस टैन के बगल जो आ जाएगा वही थीटा का रोल निभाने लगता है। तो यहाँ पे साइन कॉस के बगल कौन आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब थीटा का रोल कौन निभा रहा है, ए निभा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर लंब हो गया। ये आपका बेस आधार हो गया। आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए, आपके पास टैन है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार आपके पास 1/1 है। तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1 और बेस की वैल्यू 1 है। और यूजिंग क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, देन यू विल गेट h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p की वैल्यू बताएं, b की वैल्यू बताएं, 1 का स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर हुआ। h करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। तो h की वैल्यू क्या आ गई बेटा, अंडर रूट 2 आ गई। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, √2 आ गई। बोलिए यहाँ तक आया समझ में। अब आपको क्या करना है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बटे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1 और हाइपोटेन्यूज की √2। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। इसी तरह cos ए का फार्मूला निकालो, b/h आधार बटे कण, वैल्यू पुट करो 1/√2 आएगी। तो हमें साइन ए और cos ए की वैल्यू की आवश्यकता थी, नहीं थी। यहाँ देखो आप, साइन ए cos ए की वैल्यू की तो आवश्यकता थी, तो आवश्यकता की पूर्ति हो गई है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या ले लें, तो 2 साइन ए cos ए है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू 1/√2, cos ए की 1/√2। देखिए बेटा, ये 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा केवल 2 से 2 1 आ गया कि नहीं, ये तो लाना था। बोलिए यहाँ तक आ गया। एक तरीका तो ये है जो आपका लॉन्ग मेथड है, ये है, और एक बहुत बेहद छोटा भी मेथड है, दो स्टेप में आप कर सकते हैं। तो उसको आप कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला मेथड इससे भी आसान है। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। आपको tan ए की वैल्यू क्या गिवन दैट है, और tan में 1 की वैल्यू क्या होती है, एज यू नो, आपको पता होगा tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है,
आप लोग को बता चुका हूँ। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमने tan 45 लिख दिया। अब कंपेयर होके ए की वैल्यू क्या आ गई 45। अब आप अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 sin a cos a। 2 sin a की वैल्यू क्या है बताओ। और ना देखो 2 sin 45 की वैल्यू हर कोई जानता है 1/√2। cos 45 की 1/√2। अब √2 का √2 से वापस से मल्टीप्लाई होगा 2। देखिए ये मेथड भी बेटा अगर आप सॉल्व कर पाएँ तो इस मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। इट्स वेरी इजी ना। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज है हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम इस चीज़ से बच नहीं पाएंगे इन फ्यूचर। तो नहीं बच पाएंगे तो अभी से लेकर चलिए क्या दिक्कत है। बोलो आ गया कि नहीं। चलिए और एक एग्जाम्पल दिया था मैंने ऐसे ही। देखिए अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 6। ये एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी। देखिए यहाँ पे मार्क किया है मिडल में ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। अगला वाला भी एनसीईआरटी में है जो डिस्कस करने चल रहा हूँ। ठीक है तो एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है लेट एसीबी एक समकोण त्रिभुज है। एसीबी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी 90 है। ट्रायंगल क्या है एसीबी है। एंगल सी कितना है 90 डिग्री। मैं नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन कह रहा है। और ए बी क्या है प्यारे बच्चों 29 यूनिट। और यहाँ पे बी सी कितना है 21 यूनिट। और बेटा यहाँ पे कह रहा है एंगल ए बी सी कितना है थीटा है। ठीक है बेटा। तो आपको फर्स्ट क्या कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू टेल करो। और सेकेंड क्या कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू टेल करो। ठीक है आप देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बेटा ट्रायंगल एसीबी है जिसमें एंगल सी 90 है। तो हम ऐसे फिगर जनरेट कर सकते हैं। ट्रायंगल एबीसी है एसीबी है जिसमें सी 90 डिग्री है। जो 90 डिग्री होता है यहाँ रिटर्न होता है। सी यहाँ हो गया ए यहाँ हो गया बी यहाँ हो गया। ठीक है मैंने आपको बताया है कि अगर एंगल ए बी सी 30 डिग्री है इसका मतलब एंगल भी 30 डिग्री है। ये चीज़ आपको रिटर्न करना आना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है एंगल ए बी सी थीटा है तो इसका मतलब कौन थीटा है बी थीटा है। तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे हम थीटा रिटर्न कर सकते हैं। बताइए ये चीज़ समझे। कहीं पे मैंने बोला कि एंगल ए सी बी लिखा है 45 डिग्री इसका मतलब एंगल सी 45 डिग्री है। समझ में आया बात। हाँ जैसे हमने कहा भैया एंगल ए पढ़ो एंगल ए रीड करो। एंगल ए रीड करो तो कैसे रीड करोगे ऐसे नहीं। एंगल ए अगर आपको रीड करना है कभी भी आपको कोई भी एंगल रीड करना है तो उनको दो लोगों के बीच में दबा दोगे उसके बाद पढ़ दोगे। जैसे एंगल ए रीड करना है ना तो इन दोनों के बीच में ये आएंगे एंगल सी ए बी ऐसे रीड कर सकते हो। या दूसरा क्या है एंगल बी ए सी। तो कभी भी कोई एंगल आपको रिटर्न करना है या रीड करना है तो आप उसको बीच में कर लोगे। ठीक है उसको बीच में कर लोगे दो लोगों के बीच में उसको दबा दोगे वो एंगल आपका पढ़ा जाता है रीड करा जाता है। ये बेसिक चीज़ है। ठीक है हम लोग क्लास 10th में थे वो हमारी क्लास में 80-90 बच्चे थे। कला वाले मास्टर आए तो कला भी मैथ आर्ट में एक मैथ होती है
तो वो एंगल पढ़ाने लगे, दे दनादन जो नहीं बताए मारने लगे। हमारा नंबर भी है, हम तो सबसे पीछे बैठते थे। पहले शुरुआते वाले जो है 2-4 लाख मतलब बहुत मारते थे, खूब मारे हुए। उसके बाद हम आए तो डरते हम बोल दिए सर हाँ, तो कहें देखो इस बच्चे से सीखना चाहिए तुम लोग को। तो यहाँ पर देखो, ये अगर आपका थीटा हो गया तो ये साहब आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। और ये आपका 90 है तो हाइपोटेन्यूज का होगा ही ऑलरेडी, है ना। और ये साहब आपको क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे, आधार कहलाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ए बी आपको कितना गिवन है, 29, हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन है। और आपको क्या गिवन है, बी सी, मतलब बेस भी गिवन है 21। अपने को क्या चाहिए है, ए सी चाहिए है, परपेंडिकुलर लंब चाहिए है। तो क्या करें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को कर ही ले, क्यों, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर लेते हैं ना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करते हैं तो क्या हो जाएगा, h² इक्वल p² प्लस b²। ठीक है। अब आप ध्यान दें, h की वैल्यू क्या आई है, 29 का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू चाहिए है, b की वैल्यू, अब ये 29 का होल स्क्वायर है तो 29 इंटू 29 हो जाएगा। ये ऐसे करेंगे 29 इंटू 29, कल आपको शॉर्ट में मल्टीप्लाई करना बता रहा है। 9 का 9 से मल्टीप्लाई करिए, 1 आ जाएगा, नहीं 9 9 का 81, 1 1 81 ना। और आपका कैरी कितना हुआ, 8। ये आपका 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 18 कितना हो गया, अरे ये देखो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 36 हो गया। और 36 में 8 ऐड कर दो, 44। तो 44 का यहाँ पे 4 रिटर्न कर दो, 4 फिर कैरी कर दो, और 2 2 जा 4, और 4 ये 8, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने का, नहीं समझे, अगले दिन समझना। अब जैसे 21 है तो 21 ऐसे करोगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 2 का 1 में करो 2, 2 का 1 में करो 2, 2 2 4, यहाँ रिटर्न कर दो, फिर इसका 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p² प्लस, ये यहाँ तक आ गया, तो बताओ क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई सही तो है, हाँ। चलिए एक साइड कर लेते हैं इस चीज को, इक्वल टू p², ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 400, और यहाँ p² हटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा ये। और 400 को आप क्या रिटर्न कर सकते हैं, 20 इंटू 20 ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 20 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर लेंगे बेटा, 20 रिटर्न कर लेंगे, यहाँ तक आ गया। अब बेटा आप देखिए, अपने को क्या चाहिए, अपने को साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 20, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 29, कॉस थीटा की फार्मूला b अपॉन h, आधार बटे कर्ण। b की वैल्यू क्या है बताओ 21, और h की वैल्यू क्या है 29। हाँ, साइन थीटा की वैल्यू देखो 20 अपॉन 29, कॉस थीटा की 21 अपॉन 29, यहाँ तक आ गया। अब हम बेटा देखो, अब हम फर्स्ट वाली की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब 29 इंटू 29 आपने किया था, देख लीजिए रिजल्ट इज हियर, 29 इंटू 841 आएगा ना। तो ये क्या है, ये यहाँ पर ये वाला फार्मूला बना है,
ए अपॉन बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ना, ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का होल स्क्वायर, और ये भी 21 का होल स्क्वायर अपॉन 29 का होल स्क्वायर है ना। तो 20 का स्क्वायर क्या आएगा प्यारे बच्चों 400, और इनका 841 आएगा, और ये साहब का 441 आएगा, और ये साहब 841। डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, नोट डाउन करो। तो वैल्यू 1 आ गई कि नहीं। ऐसे हम सेकेंड वाले को भी सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड वाले की वैल्यू देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू 21/29 का होल स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू क्या है कैल करो देखकर 20/29 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे 441/841 माइनस 400/841, तो डिनोमिनेटर क्या है सेम, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा नोट डाउन कर लोगे, 41/841 इज योर आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक करना है। तो इस तरीके से आप कर देंगे कि ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। वो और मार्कर क्या है यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन और हम लोग समझेंगे, उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है बेटा। अभी 7 एग्जाम्पल्स और रह गए हैं। आई होप आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है कि नहीं क्लास करेंगे, हाँ है नहीं है, कोई बात नहीं। जो है मंडे को एनसीईआरटी की जो है फर्स्ट एक्सरसाइज उसकी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो, एनसीईआरटी का तो पूरा ऐप है ना, आप पूरा 1 से 12 तक की बुक, मैथ भी केमिस्ट्री सब चीज उसमें रहती है। मोबाइल बुक आई या लैपटॉप हो, लैपटॉप पे मतलब अपलोड कर लीजिए, जब पढ़ना चाहते हो ये। चलिए बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पल मतलब ये तीनों क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ एनसीईआरटी से हैं, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ही प्यारा है। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 है। आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग ने क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में ज़रूर लगाया होगा, ठीक है। इस टाइप का मतलब ऐसे x प्लस 1/x 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। तो यही मॉडल का ये क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्चन मार्क है कि ये आपको ये अरे भैया टेस्ट को ऐसे लगा दिया हूँ अच्छा लगने के लिए। ये गिवन हो तो ये वैल्यू फाइंड करना हम लोग क्लास 7, 8, 9 में पढ़े थे। कैसे पढ़े थे, कैसे पढ़े तो ये बताओ। इसमें क्या करना होता था बेटा, अगर ये गिवन हो, ये फाइंड करना हो ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना होता था। स्क्वायरिंग क्या कर देना होता था, ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते थे। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 का होल स्क्वायर तो 2x और ये x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये प्लस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 2 आगे साइड चला जाएगा माइनस हो जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। सेम वे जैसे इसको सॉल्व किए
वैसे ये सॉल्व हो जाएगा और आंसर उसका हो जाएगा ना। देखिए बोलिए, ये टाइप दिमाग में था आपके, ये क्वेश्चन आपने कभी देखा था, इसके पहले आपने कभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हाँ? तो ये क्वेश्चन अब अमर हो जाएगा। देखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, कर दिए। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 2 का होल स्क्वायर देखो हो गया। और ये आपका क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू ये 2 RHS साइड चला जाएगा 4 माइनस 2 तो क्या आ गया 2। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई साहब की 2 आ गई। तो ये तो क्लास 7 का क्वेश्चन है ना। तो बेटा ये क्लास 7 का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे x होना चाहिए तो वहाँ पे tan डाल दिया। ऐसे साइन डाल सकता है, cos डाल सकता है, sec डाल सकता है, cos डाल सकता है, cos डाल सकता है, साइन cos दोनों डाल सकता है, डाली क्या दिक्कत है। इस तरीके से हम कर ही लेंगे। बताइए हो जाएगा भाई जी। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन तो आप नोट कर लीजिए, आपके पास बुक है ही, नोट कर लेंगे। अब आप कर लेंगे ये टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आपको ऐसे ही गर्मा गर्म देते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। 15 cot थीटा इक्वल 8 है, साइन थीटा व सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप ये तो कर ही लेंगे, क्या प्रॉब्लम है भाई। cot थीटा इक्वल 8/15 हो जाएगा। अगर आप इसको पलट दें तो tan थीटा 15/8 हो जाएगा। अब आप यूजिंग ट्रायंगल ABC अब तो कर ही लेंगे बहुत बार, ये हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूँ, आपके ऊपर। NCERT का क्वेश्चन है बेटा, जरूर से एक बार कर लीजिएगा। अब अगला एग्जाम्पल नंबर 10, ये क्वेश्चन भी शायद आपसे हो जाएगा। 3 cot इक्वल 4 है और आपको क्या फाइंड करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, यस या नो, यस या नो आपको आंसर करना है। कह रहा है 3 cot इक्वल 4 है तो ये इसके इक्वल है या नहीं, यस या नो। ठीक है, तो यस या नो कैसे पता चलेगा भाई, हम इसकी वैल्यू निकाल लें और इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। अगर दोनों इक्वल आ गया तो यस है, और दोनों अगर इक्वल नहीं आए तो नो है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल cot इक्वल क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। पलटी मारो, tan a आ गया कि नहीं बताओ, cot से तुरंत tan a आ गया। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC तुम बना सकते हो, ABC, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे थीटा का रोल m आ रहा है, तो यहाँ पे tan है, tan बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये डेफिनेटली क्या आएगा 5 आएगा यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है। अब साइन ए का फार्मूला जानते ही हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा 3/5। cos ए की वैल्यू जानते ही हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है। देखो हमें tan ए, sin ए, cos ए सब चाहिए था, ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाल दी है।
अब हम क्या करेंगे देखिएगा, अब हम बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे होगा देखिएगा, 1 माइनस tan ए की वैल्यू 3/4 का होल अपान 1 प्लस 3/4 का, अब इसको ओपन करोगे 9 अपान क्या आएगा, ऐसे नीचे वाले को ओपन करोगे 9 अपान, एक अपान में है अगला नहीं है, अपान 1 करोगे। चलो ऊपर का एलसीएम लो, शुरू करो, ये ऐसे नीचे का एलसीएम लो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये जिसको आ गया मैकेनिक आ गई, मैथ आ गई। तो ये देखिए आपका कैंसिल हो गया कि नहीं, ये आपका 7 अपान कितना आएगा, 7/25 आएगा। ये आपका क्या हो गया, ये LHS आ गया कि नहीं। अब ऐसे अगला फाइंड करो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो cos ए की वैल्यू यहाँ देखो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5, ओपन द ब्रैकेट, $25, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे यस, हाँ हिंदी लगाना मत भूलो, हो गया आंसर, तो हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना था। एग्जाम्पल नंबर 10 भी हो गया। अब 4 एग्जाम्पल हैं, घर के लिए मैं दे रहा हूँ, उसको आप लोग लगा के आइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पेड नोट कर लीजिएगा। अब आप कक्षा 7 या 8 में मैं नहीं, मैं मार के आपको पेड कराऊँगा। ठीक है, हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ा दे रहे हैं, रिकॉर्ड भी करा दे रहे हैं। ठीक है, जितना भर के उतना बार पढ़ो, नहीं पढ़ोगे ना पढ़ो। ठीक है, तो इन मौखिक तो मेरे पास आना, मेरे पास बहुत जने आए, तो एक आध दूसरे टाप पे नहीं हमारा नाम हो जाए या ना हो तो कोई दिक्कत ना है, हम कैसे पढ़ावत ही सब जाना है। तो आप हमारे लिए मत पढ़िए, आप अपने लिए पढ़िए। मैं तो सभी बच्चों से कहता हूँ, आप देखिए बेटा, आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप के लिए भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। कल को आप पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, माँ बाप 2-4 दिन के हो तो चले निकल लेंगे, फायदा आपको, नहीं पढ़ेंगे नुकसान आपका है। ठीक है, आप किसी को कुछ नहीं देंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे रहेंगे तो आप अपना भला करेंगे। ठीक है, हम अपना अच्छे से पढ़े लिखे अपना भला कर रहे हैं। अब तो सबसे पहले आदमी खुद का भला करता है, बाद में तो दूसरे का भला करता है ना। तो आप पढ़े लिखेंगे तो सबसे पहले आपका ही भला है। तो चलिए, आप लोग के पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, NCERT में भी है। कह रहा है एंगल ए एंगल बी, 2 एक्यूट एंगल्स हैं ना, और cos A इक्वल cos B है। एंगल ए एंड एंगल बी 2 न्यून कोण हैं, 2 एक्यूट एंगल हैं, 2 एक्यूट एंगल हैं। ठीक है, 2 एक्यूट एंगल हैं, और आपको क्या गिवन करा है, cos A इक्वल cos B गिवन करा है। तब आपसे कह रहा है प्रूव दैट करो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। एंगल ए एंड एंगल बी, देयर आर 2 एक्यूट एंगल, cos A इक्वल cos B, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। ट्राई करिएगा, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो हमें अगला एग्जाम्पल नंबर 2। एक ट्रायंगल PQR है, एक ट्रायंगल PQR है, जिसमें एंगल Q आपका क्या है बेटा 90 डिग्री है, और PR प्लस QR क्या गिवन है 25 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते एग्जाम में बेटा, यही आएंगे। ये दोनों आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 99.999% एग्जाम में आ सकता है,
100% एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी तक किसी ने मैंने ऐसा कुछ नहीं ऐतिहासिक रिटर्न करा है, क्योंकि अभी तक कोई भी क्वेश्चन इस लायक नहीं थे जो एग्ज़ाम में आ सकते थे। अब लायक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इनको तैयार करके नहीं गए, जान लीजिए क्या होता है मौत को दावत देना, ठीक है। और ये वाला अगला वाला तो मतलब बहुत, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MI लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल क्या है, OPQ है, में एंगल P बटा 90 डिग्री है। यहाँ पे OP आपका क्या है 7 सेंटीमीटर है। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है और मंडे को आपको मज़ा आ जाएगा। एक्चुअली कल बेटा वहाँ पे कल आपको नहीं आना है, पढ़ाता मैं, कल मैं ड्यूटी लगी है मेरी BEd में AIC में, तो रहूँगा नहीं। तो OP PQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए बेटा साइन क्यों हुआ क्या बेटा कॉस क्यों, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और आज का लास्ट एग्जाम्पल आप लोग देख लें, बालाजी का लास्ट एग्जाम्पल देख लेना, एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट एग्जाम्पल। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक जितना पढ़े थे इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए आपने भूमिका बनाया था। ये एक क्वेश्चन बढ़िया है। और एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल में हमने अच्छा डिस्कस किया था, जिसमें tan A tan B था ना, sin A cos A प्लस cos A sin B इक्वल टू 1 लाना था। वो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। और आज एक क्वेश्चन हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किया, 2 sin A cos A इक्वल टू 1 ना, tan A इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 2 sin A cos A इक्वल टू 1। यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखिए वो क्वेश्चन नंबर 14 है। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री है, और tan A इक्वल बेटा 1/√3 है ना। और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cos A cos C माइनस sin A sin C। बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आप 4 एग्जाम्पल्स ट्राई करके आइए, ठीक है। आज की प्लेलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में। तब तक गुड बाय एंड गुड।